नेचुरो क्योर्स में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बार फिर से कोलेस्ट्रॉल पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है तथा शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से कैसे कम करें। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को मेडिसिन से कम करना कितना सही है। आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन स्टैटिन के बारे में। स्टैटिन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, उसके लिए सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता कैसे है। आइए इस स्लाइड के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल बनने के मैकेनिज्म को समझते हैं। प्लांट्स यानी कि पौधे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज स्वयं बनाता है। उस ग्लूकोज को हम लोग खाते हैं तथा हमारे शरीर में ग्लूकोज को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला जाता है यानी कि कन्वर्ट किया जाता है। बाद में फिर उसे HMG कोएंजाइम ए में और फिर मेवालोनेट में बदल दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं मेवालोनेट से कोलेस्ट्रॉल बनने तक बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट कंपाउंड को दिखाया गया है, जैसे ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए, कोएंजाइम Q10, हिम ए, डॉलिकॉल तथा सिग्नलिंग प्रोटीन। तब जाकर कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिन के फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन को समझने के लिए हम आपको दूसरे स्लाइड पर लेकर चलते हैं। अब आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें। स्टैटिन कहाँ वर्क कर रहा है? इसे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग कहा जाता है। तो इसे कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकना चाहिए था, मतलब यहाँ पर इस पाथवे को ब्लॉक करना चाहिए था, लेकिन यह HMG कोएंजाइम ए को ब्लॉक कर रहा है। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, मतलब HMG कोएंजाइम ए को मेवालोनेट बनने से रोकने वाला मेडिसिन। अब आप समझ सकते हैं कि जब मेवालोनेट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बाकी के भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी कि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे तो क्या होगा। जैसे अगर ट्रांसफर आरएनए नहीं बनेगा तो क्या होगा। ट्रांसफर आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है। उनमें से कुछ प्रोटीन कैंसर सेल को मारता है। अगर ट्रांसफर आरएनए नहीं बनेगा तो कैंसर होने का संभावना बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सिग्नलिंग प्रोटीन भी नहीं बनेगा तो शरीर में कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ कैंसर होने का संभावना भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं CoQ10 यानी कि कोएंजाइम Q10 के बारे में। CoQ10 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इसका मेन फंक्शन है ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करना तथा सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना। CoQ10 की जरूरत शरीर के प्रत्येक सेल को होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हार्ट्स, लंग्स, लीवर तथा किडनी को होता है, क्योंकि इन अंगों को एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये सभी अंग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है हमारा हार्ट। इसलिए अगर CoQ10 नहीं बनेगा तो आपका हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि हार्ट को कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरह बाकी के इंटरमीडिएट कंपाउंड भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसके अनुपस्थिति में हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मेडिसिन के सहारे कोलेस्ट्रॉल को कम करना कितना खतरनाक हो सकता है। नेचुरल तरीके से भी कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विस्तार से बताया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। सेहत से संबंधित इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें।